जय श्री राम। सनातन धर्म में प्रत्येक कर्मकांड, अनुष्ठान, पूजा पाठ के बाद आरती अवश्य होती है। बिना आरती के कोई भी कर्मकांड या पूजा पाठ पूर्ण नहीं होता। हम लोग नित्य भी त्रिकाल संध्या, त्रिकाल आरती के लिए हमारे यहाँ घरों में, मंदिरों में नित्य होती है। कई मंदिरों में आपने देखा होगा, जब अर्चा विग्रह के दर्शन के लिए हम आप जाते हैं तो कई बार आरतियाँ होती हैं। केवल एक बार नहीं, कई बार आरती होती है। श्रृंगार आरती, मंगला आरती, शयन आरती, भोग के लिए भगवान के भोग के पश्चात आरती होती है। इस रूप में कई बार आरती होती है। तो विशेष रूप से आज हम लोग इस विषय पर चिंतन करेंगे कि आरती क्यों की जाती है, आरती का क्या विधान है, आरती करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है और आरती नहीं करने पर क्या क्या हमारे यहाँ पाप का विधान है। आरती मूल रूप से है क्या? तो हमारे यहाँ आरती को नीराजन कहते हैं। नीराजन का अर्थ यदि हम करें तो निशेषेण विशेषेण राजनम प्रकाशनम इति नीराजनम। जो विशेष रूप से भगवान के अंग प्रत्यंग को प्रकाशित कर दे उसको नीराजन कहते हैं। जब आरती की जाती है भगवान की तो आपने देखा होगा कि भगवान की सर्वांग के ऊपर दीपक की लौ को घुमाया जाता है और यही विशेष रूप से नीराजन है, जिससे परमात्मा का एक एक अंग प्रकाशित हो जाए और भक्तों को भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन हो सके। तो विशेष रूप से तो एक अर्थ हुआ भगवान की झांकी का, भगवान के अंग प्रत्यंग का बड़े प्रकाशमान रूप से दर्शन कराने के लिए आरती होती है। दूसरे भाव में अगर हम लोग समझें तो आरती का अर्थ है कि बलि जाना, बलैया लेना, आरार्तिकम इत्यादि का भाव है। जब जब भगवान का श्रृंगार होता है तब तब भगवान की आरती होती है, मंगला आरती होती है, शयन आरती होती है। तो भक्तों ने एक भाव ये भी दिया कि इसका भाव यह है कि जब भगवान का श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार करने के बाद पुजारी जन आरती करते हैं तो उसका एक भाव यह है कि हमारे भगवान को किसी की नज़र ना लग जाए, इसलिए भी भगवान की आरती की जाती है। अच्छा, आरती करने के बाद फिर भगवान को सबसे पहले आरती दी जाती है और बाद में हम आप सब लेते हैं। तो प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों? यदि भगवान की नज़र ही हम उतार रहे हैं, भगवान की बलैयाँ ले रहे हैं, तो फिर उसके बाद भगवान को ही आरती देने का विधान क्यों? जिस देव की भी आप आरती कर रहे हैं उसको पहले दिया जाता है। यहाँ कई संतों के मुख से हमने सुना कि जब हम भगवान की आरती करते हैं तो भगवान का एक विशेष तेज उस अग्नि में समाहित हो जाता है और जब भगवान को आरती देते हैं तो उसका भाव ये है कि वो तेज, जो विशेष उत्कृष्ट तेज है, वो आप पहले ग्रहण कीजिए। तो भगवान को भगवान का तेज ही समर्पित कराया जाता है और उसके बाद भक्तजन सब जो आरती लेते हैं वो भगवान के संकटों को, भगवान की नज़र को उतारने के भाव से लेते हैं। अथवा तो इसे ऐसे भी जान सकते हैं कि जैसे आपने देखा हो अग्नि, इसकी ज्वाला, इसकी लहरें ऊपर की ओर जाती हैं, तो विशेष रूप से उसका भाव यही है कि जब हम आरती लेते हैं तो हमारा जीवन भी उत्कृष्टतम बने, ऊपर की ओर चले, उस भाव से हम लोग आरती लेते हैं। आरती क्यों और कैसे की जाती है, ये प्रश्न हर व्यक्ति के दिमाग में आता है। आरती करने का विधान क्या होना चाहिए? वैसे तो आपने देखा हो कोई भी व्यक्ति किसी रूप में आरती घुमाता रहता है बस, लेकिन उसका एक विधान है, एक निश्चित है। कैसे की जाती है? तो भगवान के चरणों में 4 बार घुमाया जाता है सर्वप्रथम। उसके बाद में भगवान के नाभि देश में 2 बार आरती को घुमाना चाहिए। उसके बाद मुखमंडल पर 1 बार घुमाना चाहिए और फिर सर्वांग पर 7 बार आरती को घुमाया जाता है। इस तरीके से 14 बार में पूरी आरती संपन्न होती है। अब 14 बार ही क्यों घुमाना चाहिए? तो उसके लिए भी उस प्रश्न का उत्तर भी है कि जैसे हम लोग 14 भुवनों की बात करते हैं कि 14 भुवन परमात्मा में ही समाहित हैं
और भगवान जब इच्छा करते हैं तो ये सब 14 भवनों को समाहित करते हैं, जब इच्छा करते हैं तो प्रकट कर देते हैं। उस भाव से 14 बार जो आरती घुमाई जाती है उसमें संपूर्ण 14 भवन भगवदमय हैं और भगवान में ही सब कुछ है, इस भाव से भगवान की आरती की जाती है। एक विशेष बात और, कितने दीपक से आरती करनी चाहिए? तो हमारे यहाँ विशेष रूप से पंच आरती या सप्त आरती या इससे ज़्यादा जितनी भी आप कर सकें, 51, 1000 आरती का भी विधान है जिस रूप में, पर कम से कम पंचवर्तिका आरती अवश्य होनी चाहिए, ऐसा विधान है। भगवान की आरती करते समय यदि पूरी आरती की प्रक्रिया को समझें तो पूरी आरती की प्रक्रिया एक सृष्टि के विशेष जो पंच तत्व हैं उनसे मिलाकर के जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा एक पूरी सृष्टि प्रक्रिया आरती में समाई हुई है। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं सनातन धर्म केवल ऐसे ही कल्पना नहीं है, उसमें एक एक चीज़ में विज्ञान है। तो आरती का विज्ञान हम लोग ऐसे समझें कि जैसे पंच तत्वों में प्रथम आकाश, तो जब आरती होती है तो शंखनाद होता है, शंखनाद से जो स्वर निकलता है तो आकाश तत्व का गुण है शब्द। तो मानो शंख का जब शंख बजता है, शंखनाद होता है तो वो आकाश तत्व का प्रतीक है। आकाश के बाद वायु, जब भगवान पर च्यंवर डुराया जाता है तो ये वायु का प्रतीक है। फिर वायु के बाद अग्नि, अग्नि के रूप में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, कर्पूर इत्यादि से आरती होती है। इसके पश्चात जल, तो जल के रूप में या तो कुंभ आरती भी होती है भगवान की, या तो शंख के मध्य में जल रख करके भगवान की आरती के ऊपर से, भगवान के विग्रह के ऊपर से जो घुमाया जाता है वो जल का प्रतीक है। इसके पश्चात पृथ्वी, तो पृथ्वी के रूप में मुद्राएं भगवान को जो प्रदर्शित की जाती हैं वो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इस रूप में संपूर्ण आरती में संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया समाहित हो जाती है। अच्छा, जब जब आरती होती है तब तब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि गरुड़ घंटी को पुजारी हिलाते हैं और बजाते हुए ही आरती करते हैं, ऐसा क्यों? तो उसका एक कारण है, गरुड़ जी महाराज भगवान के वाहन भी हैं और भगवान के पार्षद भी हैं। सबसे निकट यदि कोई है भगवान के तो गरुड़ जी है। और गरुड़ जी महाराज जब उड़ते थे तो उनके पंखों से वेद ध्वनि होती थी, वेद की ऋचाएँ निकलती थी। तो भगवान को ऐसा लगा तो भगवान ने अपने संतों को, अपने विद्वत जनों को ऐसी प्रेरणा दी कि आगे कलयुग में सभी वेद पाठी नहीं होंगे, लेकिन जब जब भगवान की आरती हो तो वेद मंत्र होना चाहिए। इस भाव से जब जब गरुड़ घंटी को बजाया जाता है तो मानो वो वेद पाठ का ही स्वरूप है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जब भी आरती हो गरुड़ घंटी अवश्य बजानी चाहिए, वो वेद मंत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। अब आप कहेंगे कि आरती जिस समय होती है उस समय विशेष रूप से 7 बार, फिर 7 बार, इस रूप में 14 बार तो घुमानी चाहिए, लेकिन उसको कोई विशेष आकार में घुमाया जाता है। कई लोग तो सीधा गोल गोल घुमाते रहते हैं, लेकिन इसका भी विधान है कि आरती को ओम आकार में आप करें, ओम बनाते हुए उस आरती को जितनी बार घुमाना है वो विधान आपको हमने बताया उस रूप में करें। तो आरती का पूरा विधान इस रूप में है। हम आप सभी लोग आरती करें, बिना आरती के आपका कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। उसका कारण ये है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् कृतम पूजनम हरेः। हम मंत्रहीन पूजा करें, क्रियाहीन पूजा करें, लेकिन उसके बाद उस सबकी संपूर्णता आरती से होती है। सर्व संपूर्णता मेति कृतम नीराजने शिवे। तो आरती करने का एक भाव ये भी है कि हमारी पूजा में कोई न्यूनता रह गई है, कोई कमी रह गई है, तो आरती के द्वारा उस कमी की पूर्णता हो जाती है। तो आप सभी लोग अपने घरों में और अपने जो भी पूजा पाठ कर्मकांड में मंदिरों में आरती करें तो इस विधान से करें, आपको भी लाभ होगा और आपके जो यजमान हैं उन सबको भी लाभ होगा। जय श्री राम।